नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर मौजूद हूँ आपके सामने अपनी कविताओं के गुलदस्ते के साथ। आप लोग मेरी कविताओं को सराहते हैं और मेरा उत्साहवर्धन करते हैं और बस मैं आपको हर संडे को कविताएं सुनाती जाती हूँ। तो आज भी मैं अपने काव्य संग्रह जिंदगी का लाव इसमें से कुछ कविताएं सुनाऊंगी। ये समझ लीजिए ये पार्ट 3 है। इसके बाद इस काव्य संग्रह में से तो नहीं ही सुनाऊंगी, फिर शायद किसी और काव्य संग्रह में से सुनाऊं। तो आप में से जिन लोगों ने अभी तक लाइन्स ऑफ फेट नहीं पढ़ी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लाइन्स ऑफ फेट जरूर पढ़ें, क्योंकि वो जो है मेरी बहुत फेवरेट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में से है। और जिन्होंने पढ़ ली है वो लोग जो है इसके बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। और जो है साथ ही ये आपको बताना चाहूंगी कि अगले संडे मेरी एक और काव्य संग्रह आ रहा है, जिस मीन्स अगले संडे नहीं, एक मेरा काव्य संग्रह और प्रकाशित हो रहा है और उसके कवर पेज को मैं जो है अगले संडे आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो काफी लोग अब जुड़ गए हैं और जो है शुरू करते हैं आज की कविताओं का सिलसिला। जितेंद्र कुमार चौधरी जी हाय लिख रहे हैं, हेलो जितेंद्र जी। मंजू आंटी ज्वाइन कर ली और हेलो लिख रही हैं। मंजू आंटी, आपके बिना ये कार्यक्रम अधूरा लगता है और आपके इंटरनेट के प्रॉब्लम्स के बावजूद आपने ज्वाइन किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितेंद्र जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग आपको, आप सबको नमस्कार। तो शुरू करते हैं मेरे कविताओं का सफर। तो मैं शुरू करना चाहूंगी 4 लाइनों से। अल्फाज नहीं आसमान है ये, मेरे लबों पर ठहरी मुस्कान है ये। अल्फाज नहीं आसमान है ये, मेरे लबों पर ठहरी मुस्कान है ये। जिंदगी के ऊंचे नीचे रस्तों पर साथी, अब तो मेरी पहचान है ये। जिंदगी के ऊंचे नीचे रस्तों पर साथी, अब तो मेरी पहचान है ये। तो ये बात थी मेरे अल्फाज की। तो शुरू करते हैं मेरी पहली कविता, जिसका शीर्षक है जायका अल्फाज का। असद अलवी जी भी ज्वाइन कर लिए हैं और वो इरशाद लिख रहे हैं, आपका आदाब, आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। तो पेश है मेरी कविता जायका अल्फाज का। लिखती हूं मिटाती हूं और फिर लिखती हूं, लिखती हूं मिटाती हूं और फिर लिखती हूं। कुछ अल्फाज का स्वाद तो लगता है बड़ा मीठा सा, जैसे वो डूबे हुए हो चाशनी में, पर जाने क्यों नहीं लगते वो ऐसे जैसे निकले हो मेरे दिल से। और मैं उन्हें लिखती हूँ, मिटाती हूँ और फिर लिखती हूँ। कुछ अल्फाज होते हैं बड़े तीखे, सारा मुंह जला जाते हैं मेरा। डर जाती हूं कि जब नहीं भाता मुझे खुद को उनका स्वाद, तो कहीं उनके जायके से पढ़ने वालों का मुंह भी ना खराब हो जाए। और मैं उन्हें फिर से लिखती हूँ, मिटाती हूँ और फिर लिखती हूँ। कुछ अल्फाज होते हैं बड़े ही सीधे से, जरा भी नजाकत नहीं होती उनमें। ऐसे ठूंठ शब्द भला किसे भाएंगे, आखिर नज्म भी तो मांगती है जरा सा अंदाज, थोड़ी सी अदा और कुछ दिलकशी। और मैं उन्हें लिखती हूँ, मिटाती हूँ और फिर लिखती हूँ। सही जायके के चाहत में लिखने का ये सिलसिला चलता ही रहता है और अब तो लगने लगा है जैसे असली सफर से बेहतर है ये सफर लिखाई का। सही जायके की चाहत में लिखने का ये सिलसिला चलता ही रहता है और अब तो लगने लगा है जैसे असली सफर से बेहतर है ये सफर लिखाई का। तो ये किसी भी आप कविता से कविता लिखने वाले से पूछें
तो उनका भी यही रहता है कि जब तक सही अल्फाज नहीं मिलते, सही भाव नहीं मिलते, वो बार बार कविता लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ एक शब्द इधर करते हैं, कुछ एक शब्द उधर करते हैं, जब तक उन्हें नहीं लगता कि ये कविता एकदम सही है पढ़ने वालों के लिए। तो इसी कोशिश पर थी ये मेरी कविता। निवेदिता रॉय ने ज्वाइन कर लिया, लिख रही है, हाय नीलम जी। हाय निवेदिता जी। प्रवीण भाई गद्वी जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। मंजू आंटी लिख रही है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आंटी। नम्रता जोशी ने भी ज्वाइन कर लिया है, जो कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है और कवि भी। लिख रही है, वाह क्या बात है, बेहद सुंदर और हटके है आपकी कल्पना नीलम जी। बहुत शुक्रिया नम्रता। शमीन भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है और लिख रहे हैं, गुड लाइन, ब्यूटीफुल आइडिया, थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया शमीन भाई। धारा सिंह गुर्जर जी लिख रहे हैं, शानदार कविता जी, बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी लिख रही हैं, बिल्कुल सही। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिससे पहले एक फोर लाइनर, जो चूंकि आप लोगों को मेरे फोर लाइनर्स बहुत पसंद है। किसी भी गिरह के बंधने न दे धागे, तू तो स्वच्छंद पंछी है, बढ़ता जा आगे ही आगे। किसी भी गिरह के बंधने न दे धागे, तू तो स्वच्छंद पंछी है, बढ़ता जा आगे ही आगे। तो कभी हमको कहीं नहीं रुकना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिंदगी में जहां रुक गए, जहां थम गए, वहीं हम बैठ जाएंगे। तो इसलिए आगे बढ़ते रहें, बस यही इन चार लाइनों में भी कहा है और आगे की कविता में भी मैं कहूंगी। राजेश कुमार जी ने ज्वाइन कर लिया और हाय लिख रहे हैं, थैंक यू राजेश कुमार जी, आपने एक बार फिर से इस प्रोग्राम से आप एक बार फिर से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रस्तुत है मेरी कविता, पेड़। बारिश का मौसम हरा भरा है, बूंदों ने सारी धरा को चमका दिया है और खुशी से दुनिया जगमगा रही है। आजकल सावन है और अच्छी बारिश मेरे ख्याल से पूरे देश भर में हो रही है। बारिश का मौसम हरा भरा है, बूंदों ने सारी धरा को चमका दिया है और खुशी से दुनिया जगमगा रही है। सुनो, तुम भी डाल दो ना अपने मन मस्तिष्क में एक अच्छे ख्यालों का बीज। सुनो, तुम भी डाल दो ना अपने मन मस्तिष्क में एक अच्छे ख्यालों का बीज। देखना, कुछ हफ्तों में बीज अंकुरित हो उठेगा और फिर नेक कर्मों का दरख्त बनकर सारी दुनिया को पे छाया रहेगा और उसे छाया भी देगा। शायद हो सकता है उसमें कुछ ऐसे फूल खिले जो अपने रंग और रूप से जग को महका जाए, किसी दुख भरे मन को मुस्कुराना सिखा दें, किसी डूबते हुए का सहारा बन जाए और फिर छोड़ जाए अपनी निशानी के रूप में कुछ मोहब्बत के रसीले फल। और फिर छोड़ जाएं अपनी निशानी के रूप में कुछ मोहब्बत के रसीले फल। फलदार पेड़ उगाना बहुत अच्छा होता है, जमीन पर भी और जहन में भी। फलदार पेड़ उगाना बहुत अच्छा होता है, जमीन पर भी और जहन में भी। तो ये थी मेरी कविता पेड़, जिसमें मैं यही कहना चाह रही थी कि एक विचार का अच्छा बीज जो है, वो हमारे अगर दिल में, जहन में, सीने में समा जाए तो हम खुद ही खुश नहीं रहेंगे, हर किसी को खुशी बांटते रहेंगे। और शायद आज की दुनिया में कि खुशी बांटने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं दुखी है, कहीं ना कहीं दर्द से भरा है। तो अगर हम खुशी बांटेंगे तो खुद को भी खुश करेंगे और न जाने कितने लोग इस कड़ी में जुड़ जाएंगे। और इसका मैं ये मात्र कह ही नहीं रही हूँ, इसका मैंने आभास भी किया है। तो इसीलिए मैं ये कविता मैंने लिखी है और इसी क्रम में मैंने ये कविता आपको सुनाई है। तो जो है अब बढ़ते हैं आगे मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है रातें। परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। नए दिन का स्वागत नई उमंगों के साथ करो, बैठ जाओ उषा की किरणों के संग, अपने ख्वाब से बात करो। नए दिन का स्वागत नई उमंगों के साथ करो,
बैठ जाओ उषा के किरणों के संग, अपने ख्वाबों से बात करो। सुबह का जो समय होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो बीता हुआ कल है उसकी सारी परेशानियां मैं किसी तरह मिटा देती हूँ और सोचती हूँ कि आज मुझे क्या करना है जिससे मुझे खुशी मिलेगी और मैं अपने आसपास के वातावरण को भी महका सकूंगी। तो ये समय बहुत ही अच्छा होता है, कुछ मेडिटेशन की तरह होता है। मैं आसपास दरख्त पंछी इनको देखती हूँ और सोचती हूँ कि आज मुझे भी कुछ ऐसा करना है जिससे मैं हर ओर खुशहाली ला सकूं। तो प्रमोद सक्सेना जी जो कि हर प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। आपका स्वागत, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपने ज्वाइन किया। राजेश कुमार जी लिख रहे हैं वेरी गुड मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। प्रवीण राठौड़ जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। तो पेश है मेरी कविता रातें। इससे पहले सीमा सक्सेना जी लिख रही हैं, जी बिल्कुल सही बात है, खुश रहे खुशी बांटे। बिल्कुल सही, खुश भी रहे और खुशी भी बांटे। आपने बहुत अच्छा लिखा है सीमा जी। तो बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर। इतनी बुझी हुई होती हैं कुछ रातें कि नहीं इंतजार कर पाती शहर का, और अंधेरों की तन्हाई में ही अपना दम तोड़ देती है। इतनी बुझी हुई होती हैं कुछ रातें कि नहीं इंतजार कर पाती शहर का, और अंधेरों की तन्हाई में ही अपना दम तोड़ देती है। ऐसी रातें अब मुझे पसंद नहीं आती जो इतनी नाजुक हो। मुझे तो नाज है उन रातों पर जो नाउम्मीदी की तलवार से तब तक लड़ती हैं जब तक सूरज की पहली किरण उफक के उस पार से आकर उन्हें चूम नहीं लेती। ऐसी रातें यानी बोझिल रातें, ऐसी रातें अब मुझे पसंद नहीं आती जो इतनी नाजुक हों। मुझे तो नाज है उन रातों पर जो नाउम्मीदी की तलवार से तब तक लड़ती हैं जब तक सूरज की पहली किरण उफक के उस पार से आकर उन्हें चूम नहीं लेती। सुनो, तुम जब भी मोहब्बत करो ऐसी जरी रातों से ही करना। जरी यानी गोल्डन। सुनो, तुम जब भी मोहब्बत करो ऐसी जरी रातों से ही करना। तो ये थी मेरी कविता रातें। तो प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं सुबह का सोच सुकून देती है। बिल्कुल सही कहा, अगर हम सुबह ही सुबह अपने मन मस्तिष्क में एक अच्छा बीज अंकुरित होने दें तो सारा दिन अच्छा जाता है और शायद रातें भी। मंजू आंटी लिख रही हैं अति सुंदर, बहुत शुक्रिया मंजू आंटी। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। बदलाव की ज्वाला जल रही है, आसमान छूने को मचल रही है। बदलाव की ज्वाला जल रही है, आसमान छूने को मचल रही है। कब तक बुझाओगे भड़के हुए शोले को, आग अंदर ही अंदर दहल रही है। कब तक बुझाओगे भड़के हुए शोले को, आग अंदर ही अंदर दहल रही है। इधर कुछ कमेंट्स आए हैं। सीमा पटेल जी लिख रही हैं बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया सीमा। अलका रस्तोगी जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और वो लिख रही है वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी। राजेश कुमार जी तालियां बजा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेश है मेरी कविता बदलाव। सितारों में अब भी वही बात है, हवाओं में अभी भी वही जज्बात है, अभी भी वैसे ही गुनगुनाती रात है, बस बदल गए हैं। सितारों में अब भी वही बात है, हवाओं में अब भी वही जज्बात है, अभी भी वैसे ही गुनगुनाती रात है, बस बदल गए हैं हम। सरिता अभी भी गीत गाती है, दिशाएं अभी भी गुनगुनाती हैं, सुबह की लालिमा अब भी मुस्कुराती है, बस बदल गए हैं। सरिता अब भी गीत गाती है, दिशाएं अभी भी गुनगुनाती हैं, सुबह की लालिमा अब भी मुस्कुराती है, बस बदल गए हैं हम। आबाद है अब भी फूलों की खुशबू, वो कलियों की कोशिश, वो परिंदों की जुस्तजू, बस तब्दील हो गई है हमारी आरज़ू, बदल गए हैं। आबाद है अब भी फूलों की खुशबू, वो कलियों की कोशिश, वो परिंदों की जुस्तजू,
बस तब्दील हो गई है हमारी आरज़ू, बदल गए हैं हम। जिस दिन होंगे वो जज्बात एक बार फिर, जिस दिन कुछ करने की जुस्तजू होगी एक बार फिर, जिस दिन आरज़ुओं की कली खिलेगी एक बार फिर, आगे ही आगे बढ़ेंगे हम। जिस दिन होंगे वो जज्बात एक बार फिर, जिस दिन कुछ करने की जुस्तजू होगी एक बार फिर, जिस दिन आरज़ुओं की कली खिलेगी एक बार फिर, आगे ही आगे बढ़ेंगे हम। दोस्तों, आपने बचपन से अभी तक देखा होगा कि सितारे हरदम जगमगाते हैं, आफताब हरदम खिला खिला रहता है, दरख्त हरदम मुस्कुराते हैं, परिंदे हरदम उड़ते हैं। न जाने क्यों हम ही कभी कभी नाउमीदी का दामन ओढ़ लेते हैं और दर्द में अपने आप को बांध लेते हैं। तो ऐसा ना होने दे और अपनी जस्तजू को, अपनी आरजुओं को अब बरकरार रखे, ख्वाब देखते रहे। यही मेरा कहना है और यही कह रही थी मेरी कविता। प्रमोद जी लिख रहे हैं भोर आशा की किरण। बिल्कुल सही, भोर आशा की किरण ही होती है और भोर के साथ सब कुछ सुंदर हो जाता है, एक नया दिन शुरू होता है, एक आगाज होती है। तो अब पेश है मेरी अगली कविता, जिसके पहले एक 4 लाइनर। किस्से पुराने हो जाते हैं, मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती, ये दिल से महसूस की जाती है जनाब, ये सिर्फ मुंह जवानी नहीं होती। किस्से पुराने हो जाते हैं, मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती, ये दिल से महसूस की जाती है जनाब, ये सिर्फ मुंह जवानी नहीं। तो पेश है मेरी कविता कारी मैना। एक कारी कारी मैना थी और एक वो था। एक कारी कारी मैना थी और एक वो था। जब वो पहले पहले दिन बैठी थी गुमसुम और निराश, उसने कहा, प्यारी मैना क्यों हो इतनी उदास? कहाँ वो इतराना, कहाँ वो मुस्कुराना, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारा वो गाना। बोली मैना, कट गए मेरे पंख अब, वो होकर भी है नहीं से, मैं तो हूं आजाद पंछी, लाऊं वो स्मिता कहां से। नहीं था शायद किस्मत को मुझसे प्यार, और फिर मैं भी हो गई हूं हार, मैं अब न मुस्कुरा पाऊंगी कभी। पर उसने उसने न छोड़ी आस, वही तो था उसके पास। वो उसका मन बहलाता, दूर देशों की कथा सुनाता। जब भी उसकी आंखों में बहते आंसू, वो उनको पी जाता। धीरे धीरे मैना करने लगी उससे बात, कभी कभी सुना देती थी वो उसको अपने दिल के जज्बात। जब उस साल सावन आया, मैना ने उसे गाना भी सुनाया। जब उस साल सावन आया, मैना ने उसे गाना भी सुनाया। खिल उठता था मन उसका सुनकर मैना के वो मीठे गीत, जाने अनजाने कर बैठा था वो उस कारी मैना से प्रीत। अनूठी ये प्रेम कहानी थी, न राजा था न रानी थी, वो था या कारी मैना थी या फिर रुत सुहानी थी। अनूठी ये प्रेम कहानी थी, न राजा थे न रानी थी, वो था या कारी मैना थी या फिर रुत सुहानी थी। जब वो मैना का दुख देख न पाया सलोना, उसने पूछा, बताओ ओ प्यारी मैना, क्या करूं मैं जिससे आ जाए तुम्हारे चेहरे पे आभा। उसका दुख देख न पाता था वो अभागा। बोली मैना, खिलेगी मेरे जीवन की चांदनी, जब न रहूंगी मैं यूं किसी की बंदनी। बोली मैना, खिलेगी मेरे जीवन की चांदनी, जब न रहूंगी मैं यूं किसी की बंदनी। रात भर सोचता रहा वो अपनी प्यारी मैना की बात, कैसे भला छोड़ता वो उस अलबेली का साथ। रात भर सोचता रहा वो अपनी प्यारी मैना की बात, कैसे भला छोड़ता वो उस अलबेली का साथ। रात भर उसने अपने बदन को जोर जोर से घिस डाला,
टूट गई सारी दीवारें, टूट गया बेड़ियों का ताला। रात भर उसने अपने बदन को जोर जोर से घिस डाला, टूट गई सारी दीवारें, टूट गया बेड़ियों का ताला। देख कर मैना को उड़ते हुए पिंजरा मंद मंद मुस्कुराता रहा। देख कर मैना को उड़ते हुए पिंजरा मंद मंद मुस्कुराता रहा। कचरे के डब्बे में पड़े पड़े उसको वो मैना का गाना याद आता रहा। कचरे के डब्बे में पड़े पड़े उसको वो मैना का गाना याद आता रहा। तो दोस्तों, ये थी पिंजड़े और मैना की प्रेम कहानी। जैसा कि आप शायद समझ पाए होंगे, एक मैना को एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया था और वो पिंजड़े को मैना से प्रेम हो गया था। वो हर तरह से कोशिश करता रहा उससे बातें करने की, उसे लुभाने की। मैना भी कुछ कुछ उसकी बात मानने लगी, उसको भी हल्का सा प्यार था। पर मैना को तो अपनी आजादी चाहिए थी, क्योंकि वो तो स्वच्छंद पंछी थी। पिंजरा मैना से इतना प्यार करता था कि उसने अपना पूरा बदन ही घिस डाला और इस तरह मैना आजाद हो गई। पिंजरे को तो जिंदगी खत्म हो गई, तबाह हो गई, परंतु मैना को खुश देख वो पिंजरा भी खुश था। शायद प्यार इसी को कहते हैं, किसी के लिए मिट जाना। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं अद्वितीय प्रेम, बहुत शुक्रिया। नंदलाल मिश्रा जी लिख रहे हैं अति सुंदर लाइन, जय श्री राधे कृष्ण। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और आपको पसंद आई इसके लिए भी। अनीता लिख रही हैं गुड मॉर्निंग डियर नीलम। अनीता, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेखा जो कि मेरे साथ कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम की, वो लिख रही है मैना की अलबेली बात। बहुत शुक्रिया सुरेखा। अलका रस्तोगी जी लिख रही हैं वाह बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी। अनीता लिख रही हैं वाह मैना लव, उन्हें ये कविता बहुत पसंद आई है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अनीता का। मंजू आंटी लिख रही है लाजवाब, बहुत शुक्रिया मंजू आंटी। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है चलने के लिए। परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। सुनो अपने ही मन की, कौन है तुम्हें जो टोक रहा है। चुनो रास्ते अपनी मर्जी के, क्या है जो तुम्हें रोक रहा है। सुनो अपने ही मन की, कौन है तुम्हें जो टोक रहा है। चुनो रास्ते अपनी मर्जी के, क्या है तुम्हें जो रोक रहा है। तो दोस्तों, अपने मन की जरूर सुननी चाहिए और जो रास्ते पे चलने का मन है उसको दबा कर जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, उस पे चलकर देखना चाहिए। और यदि वो सही रास्ता है तो आपके सब साथी भी उस रास्ते पे जब आप चलेंगे तो जरूर खुश होंगे। प्रमोद जी लिख रहे हैं हम भी पिंजरे में कैद, आजादी की आस। आजादी अपने मन में होती है, खुद को आजाद हम खुद कर सकते हैं, अपने ख्वाब देखकर, अपने रास्ते चुनकर और उन पे चलकर। तो यही कुछ दर्शा रही है मेरी अगली कविता चलने के लिए। सोच रही हूं किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है चलते रहने के लिए। सोच रही हूं किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है चलते रहने के लिए। आंखों के सामने आ जाते हैं दो पांव, सुंदर और मतवाले, जिनके बिना मैं ही क्या कोई नहीं चल सकता। अब खुश होकर निहारने लगती हूँ मैं उन्हें, शुक्रिया अदा करती हूँ उस ईश्वर का जिसने मुझे ये भेंट किए है। आंखों के सामने आ जाते हैं दो पांव, सुंदर और मतवाले, जिनके बिना मैं ही क्या कोई नहीं चल सकता। अब खुश होकर उन्हें निहारने लगती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ उस ईश्वर का जिसने मुझे ये भेंट की। पर फिर स्मृति पटल पर छा जाते हैं वो लोग और उनके पांव जो तंदुरुस्त होते हुए भी रुक जाते हैं, थम जाते हैं, जैसे भूल गए हो वो भी कि वो जानते हैं चलना। पर फिर स्मृति पटल पर छा जाते हैं वो लोग और उनके पांव जो तंदुरुस्त होते हुए भी रुक जाते हैं, थम जाते हैं, जैसे भूल गए हो वो भी और जानते ही नहीं हो चलना।
और ले बैठते हैं सहारा, बन जाते हैं अपंग और विकलांग, तन से नहीं बल्कि मन से। ले लेते हैं सहारा, बन जाते हैं अपंग और विकलांग, तन से नहीं बल्कि मन से। दो सबल दृढ़ और मजबूत पांव तो जरूरी है ही, पर कुछ जुस्तजू की चाशनी भी चाहिए चलते रहने के लिए। दो सबल दृढ़ और मजबूत पांव तो जरूरी है ही, पर कुछ जुस्तजू की चाशनी भी चाहिए चलते रहने के लिए। तो ये थी मेरी कविता चलने के लिए, जिसके द्वारा मैंने यही दर्शाया कि फिजिकली तो आप कितने भी स्ट्रांग हो, अगर आप मेंटली वीक हो गए तो आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अपने खुद को मेंटली स्ट्रांग रखना, इमोशनली स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी होता है कुछ भी पाने के लिए। उसके बिना ये जिंदगी अधूरी है। अनीता लिख रही हैं, जब आप कमेंट्स रीड करती हैं लगता है हम रेडियो स्टेशन से जुड़ गए हैं। मेलेडियस वॉइस। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी, ये कमेंट तो मुझे पहली बार मिला है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नम्रता लिख रही हैं, यू आर सो फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच। You can also become a source of inspiration for many, and I hope that you do become soon. And you already are. प्रमोद जी लिख रहे हैं, चाल टेढ़ी मेढ़ी हो गई है फिर भी जीने का जज्बा। बिल्कुल सही है, चाल टेढ़ी मेढ़ी हो तो चलता है, बस आगे बढ़ते रहिए। चाल कौन देखता है, आखिर में जो इम्पोर्टेंट होती है वो मंजिल ही होती है। जो जीता वो सिकंदर। और फिर कछुए और खरगोश की कहानी तो याद ही होगी। कछुआ धीमा चलता था पर जीत गया, और खरगोश तेज चलता था पर हार गया। तो जो है समय का पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे मैं बस दो छोटे से अनाउंसमेंट करूंगी कि एक तो जिन लोगों ने लाइन्स ऑफ फेट मेरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो कि बेस्ट सेलर में हरदम नंबर 10 के अंदर रही, और हॉट न्यू रिलीजेस में नंबर 3 के अंदर रही जून और जुलाई के महीने में, उसे यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ज़रूर खरीदें और पढ़ें। और इसके साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये भी है कि अगले संडे मैं कवर पेज रिलीज करूंगी अपनी नई पुस्तक का, जो कि एक काव्य संग्रह है। तो जो है, अब बढ़ते हैं मेरी आखिरी कविता की ओर। ये कुछ अलग सी कविता है, पता नहीं आपको पसंद आएगी कि नहीं, इसके बारे में कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने इस तरह की कोई कविता आप लोगों को नहीं सुनाई है। परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। पसंद नहीं मुझे वो लोग जो दिल में इश्तिहार लेकर चलते हैं। पसंद नहीं मुझे वो लोग जो दिल में इश्तिहार लेकर चलते हैं। हर मुसाफिर को देखते हैं इन नजरों से जैसे वो सिर्फ कीमत पर मचलते हैं। हर मुसाफिर को देखते हैं इन नजरों से जैसे वो सिर्फ कीमत पर मचलते हैं। तो हर आदमी पैसे से नहीं बिकता जनाब, और ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। कई लोग जज्बे को किसी भी मंजिल से या किसी भी और कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रमोद जी लिख रहे हैं, आपके शब्द प्रोत्साहित करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यदि मैं एक जन को भी प्रोत्साहित कर पाई तो मेरा ये यहाँ पे आना और आप लोगों को कविताएं सुनाना सफल हो जाता है। तो पेश है मेरी आखिरी कविता, जो कि कुछ हटके है। इसका शीर्षक है, ये सनीमा है, सनीमा बाबू। तो पेश है कविता। सुनो 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 सुनो, ये सनीमा है, सनीमा बाबू। सुनो 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 सुनो, ये सनीमा है, सनीमा बाबू। हीरो स्मार्ट स्मार्ट है, उसके क्या ठाट वाट है। स्टाइलिश वैन में आता है, सब पर हुक्म चलाता है। गॉगल लंदन से आता है, बूट पेरिस से लाता है। उम्र 65 है तो क्या हुआ, नाना बन गया है तो क्या हुआ। बालों पर डाई लगाता है, झुरिया अच्छे से छुपाता है। लोग उसके दीवाने हैं, उसके हिट हिट गाने हैं। ये सनीमा है, सनीमा बाबू। सुनो 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 सुनो, ये सनीमा है, सनीमा बाबू। हीरोइन जवान जवान है, प्रोड्यूसर भी मेहरबान है।
देश के लिए काम करती है, कपड़े कम कम पहनती है, मेकअप मैन साथ चलता है, वो उससे ज्यादा करता है, अंग्रेजी में बातें करती है, हिंदी के नाम से बिदकती है, हिंदी नहीं आती तो क्या हुआ, एक्टिंग नहीं आती तो क्या हुआ, आइटम डांस अच्छा करती है, केस जाने का इसको चांद समझती है, लोग वाह करते हैं, लाखों उस पे मरते हैं, ये सनीमा है सनीमा बाबू, सुनो 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 सुनो, ये सनीमा है सनीमा बाबू, डायरेक्टर मोटा मोटा है, लगता छोटा छोटा है, फैसिनेटिंग उसकी अदा है, सबसे जुदा जुदा है, लड़कियां खिंची चली आती हैं, उसके पीछे भागती हैं, सुना है अमेरिका से ट्रेंड है, उसकी वहां भी एक गर्लफ्रेंड है, उम्र 16 है तो क्या हुआ, पहली पहली फिल्म है तो क्या हुआ, उसका सरनेम कपूर है, उसका फ्यूचर श्योर है, ये सनीमा है सनीमा बाबू, सुनो 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 सुनो, ये सनीमा है सनीमा बाबू, देखो देखो कुछ तो देखो, सीखो सीखो कुछ तो सीखो, ये सनीमा है सनीमा बाबू, पैसे हैं तो बोलो बाबू, फेमस सरनेम है तो बोलो बाबू, बाप हीरो है तो बोलो बाबू, जमीर बेचना है तो बोलो बाबू, नहीं तो नहीं तो अपने घर चले जाओ बाबू, ये सनीमा है सनीमा बाबू, ये सनीमा है सनीमा बाबू। तो ये थी मेरी कविता, ये सनीमा है सनीमा बाबू, और ये हमारी जिंदगी के बहुत करीब है, अक्सर हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ होता है, और जो है ये उस पे एक कटाक्ष है। आशा है आपको पसंद आया होगा। मंजू आंटी लिख रही है नया प्रयोग बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो ये यहाँ पेश करने से पहले बहुत डर रही थी। प्रमोद जी ने भी मेरी ही बात लिखी है कि कभी सिनेमा हमारी जिंदगी थी। अच्छा, तो आपको सिनेमा देखना बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया, तो अब भी देखें, क्यों बंद कर दिया आपने। प्रभाकर अवस्थी जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और वो लिख रहे हैं चल पड़े जिधर को दाग मत दे मद में, चल पड़े कोटि पग उससे और, उठा गई जिधर भी एक दृष्टि, उठा गई कोई दृग उससे और, बापू के प्रति कविता से साभार। आपने बहुत अच्छा लिखा है, शायद मैं इतने अच्छे से पेश नहीं कर पाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अलका रुस्तो गुज्जी लिख रही हैं सुंदर चित्रण सत्य कथन, बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी। मंजू रानी आंटी लिख रही हैं पहली बाइस्कोप पुराना बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी लिख रहे हैं सनीमा की हकीकत, खूब अंदाज, बहुत खूबसूरत अंदाजे बयां, बहुत शुक्रिया। नम्रता लिख रही हैं कड़वा सच, बहुत सहजता से आपने सामने लाया, बहुत बहुत शुक्रिया नम्रता जी, आपको ये पोयम पसंद आई। और वक्त अब हो चुका है आज का, तो मैं आपसे अब रुखसत लेना चाहूंगी। जाते जाते 4 लाइनें कहना चाहूंगी कि नहीं चाहिए ये दौलत ये शोहरत ये शान, जिंदगी के लिए काफी है मोहब्बत और ईमान। नहीं चाहिए ये दौलत ये शोहरत ये शान, जिंदगी के लिए काफी है मोहब्बत और ईमान। सही कहा ना मैंने। तो आशा है आपको आज का मेरा ये शो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अगले संडे भी जरूर जुड़िएगा, और खासकर इसलिए भी जुड़िएगा क्योंकि अगले काव्य संग्रह का मैं यहाँ पे कवर पेज पेश करूंगी। प्रभाकर अवस्थी जी लिख रहे हैं लाजवाब। यूं तो प्रभाकर जी मेरी हर कविता पढ़ते हैं, परंतु ये शो में बहुत कम आए हैं, तो आप आए, बहुत अच्छा लगा, अगली बार से भी इस शो में जुड़ा करें, तो बहुत अच्छा लगेगा। सरिता जी ने अभी ज्वाइन किया है, गुड मॉर्निंग मैम लिख रही हैं। सरिता, मेरी तो एकदम आखिरी पोएम भी खत्म हो गई है, परंतु आप ये वीडियो को फिर से देख लें और जो है अपने कमेंट्स जरूर लिखें। तो आप सभी को नीलम का एक बार फिर से
प्यार भरा नमस्कार और मिलते हैं अगले रविवार को सुबह 11 बजे।